हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ जो कि रेफरेंस टैब के अंडर अवेलेबल है। सबसे पहले टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ होता क्या है और कब हम इसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं। मोस्टली जब हम एक बुक राइटिंग कर रहे हैं या फिर हमारा कोई ऐसा केस है जो कोर्ट केस है जिसमें हमें नंबर ऑफ़ ऑथर्स या फिर नंबर ऑफ़ पीपल को रिप्रेजेंट करना होता है कि किस पीपल की क्या कंट्रीब्यूशन है, तो उस केस में हम टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मैं एक बुक लिख रही हूँ और उस बुक में 5 ऑथर्स हम पैरोडी काम कर रहे हैं, तो उन 5 ऑथर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है मेरी बुक में, कौन सा चैप्टर या कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर फिगर किसी एक पर्टिकुलर ऑथर ने लिखी है, तो उसके बारे में अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है तो उसके लिए हम टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्रिएट होती है। जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट है, इसमें मेरे कुछ टॉपिक्स मेंशन्ड है, तो आइए देखते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ कैसे क्रिएट होगा। सबसे पहले जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है और ये एक पर्टिकुलर ऑथर ने लिखा है, तो मैं क्या करूँगी, ये फर्स्ट पैराग्राफ का कोई भी एक वर्ड सिलेक्ट करूँगी, मार्क साइटेशन पे क्लिक करूँगी, तो अब आप देख सकते हैं वो सिलेक्टेड टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गया है। नेक्स्ट होती है कैटेगरी। ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास इनबिल्ट कैटेगरी है। आप जो साइटेशन कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आप डालना चाहते हैं, ये कोई पर्टिकुलर केस है, कोई अथॉरिटी है, कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशंस हैं, ये इनबिल्ट आपके पास कैटेगरीज हैं। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में इस वर्ड को नहीं डालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मनरीत एंड शालिनी कैटेगरीज क्रिएट की हैं, तो मैं नेक्स्ट आपको एक कैटेगरी क्रिएट करके दिखाती हूँ। जो नीचे ये नंबर्स लिखे हुए हैं 10 to 16, 8, 9 पे मैंने ऑलरेडी एक कैटेगरी क्रिएट कर ली है। नेक्स्ट मेरे पास 10 अवेलेबल है नंबर, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करूँगी और इस 10 पे क्लिक करूँगी, तो आप नीचे देख सकते हैं रिप्लेस विद, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिवजोत। इसको एक नई कैटेगरी मैंने दे दी, एक मेरा ऑथर है दिवजोत, तो मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो अब माउस है, मतलब ये पैराग्राफ है, जो भी ये कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूँगी, रिप्लेस यहाँ पे मैंने, और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए जब मैंने रिप्लेस किया और यहाँ पे वो कैटेगरी मेरी जो है वो शो होने लग गई है, तो मैंने दिवजोत पे किया और इसको कर दिया मार्क। नेक्स्ट मेरा जॉयस्टिक है, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आई, तो ये जो पैराग्राफ है उसको मैंने किस कैटेगरी में डालना है, मैंने शालिनी में डाल दिया, तो मैंने इसको कर दिया मार्क। लाइट पेन है, आपने वर्ड्स को सिलेक्ट करना है और इधर से आपने इस पे क्लिक करना है बॉक्स पे और आपने कैटेगरी सिलेक्ट करके मार्क कर देना है। सिमिलरली मैं ट्रैक बॉल को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट होगी, जैसे मैंने दिवजोत में इसको डाल दिया और इसको कर दिया मार्क। स्कैनर, तो इस तरह आप जो भी काम डिफरेंट ऑथर्स की तरफ से किया गया है आप उसको सिलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ से उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उसको डालते जाएंगे। मार्क कर दिया। अब मैंने और कैटेगरीज नहीं बनानी, साइटेशंस मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगी और अपने होम टैब में जाके इसको भी हाइड कर दूंगी। तो बिल्कुल एंड में जाते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट के। डॉक्यूमेंट एंड में अब हम क्रिएट करेंगे टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। आप रेफरेंस टैब के अंडर जाएंगे तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में ये देखिए टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शो हो रहा है, तो सारी कैटेगरीज मेरी यहाँ पे शो हो रही हैं, मैंने ऑल कैटेगरीज ले ली हैं। किस तरह की आपको लाइनिंग चाहिए, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए,
और मैंने इसको कर दिया ओके। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट ऑथर की तरफ से जो भी डिफरेंट मेरा वर्क था वो मेरा डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। जैसे ये मेरा ऑथर है मनरीत, इसकी तरफ से 2 पैराग्राफ्स हैं तो वो पेज नंबर पे हैं, ये शालिनी और ये दिवजोत। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑथर्स का काम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अपडेट टेबल। अब जैसा प्लॉटर है, मैंने किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मार्क साइटेशन पे क्लिक किया और इसको मैंने मनरीत में मार्क करके क्लोज कर दिया। तो अभी देखिए, अभी प्रेजेंटली मनरीत में प्लॉटर जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगी, अपने टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ अपडेट टेबल पे क्लिक करूंगी। तो जैसे मैंने अपडेट टेबल पे क्लिक किया तो ये देखिए प्लॉटर भी यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ आप कोई बुक राइटिंग कर रहे हैं या फिर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने ऑथर्स को मेंशन करना है, या फिर कोई पर्टिकुलर एक केस होता है, कोर्ट केस होता है, उसमें आपके डिफरेंट पीपल हैं, उनके डिफरेंट जजमेंट्स हैं, वो आप इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो काफ़ी जगह पे आपकी यूज़ होगी। आई होप अब आपको टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्लियर है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।